गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह, आप मुझे इंडिया न्यूज़ पर देख रहे हैं। ज्योतिषी विश्व का खास कार्यक्रम लेकर आए हैं। आज भी एक गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे। धरती कांप रही है, आग धधक रही है और देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों और खित्तों में आने वाली तस्वीरें लोगों के मन में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। क्या दुनिया किसी बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है? कभी किसी देश में तेज भूकंप, कभी किसी शहर में भीषण आग, कभी जंगल जल रहे हैं तो कभी रिहायशी इलाकों में आग का तांडव देखने को मिल रहा है। दिल्ली के मालवीय नगर से लेकर लखनऊ तक हाल के दिनों में आग की घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ाई है। वहीं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आने वाले भूकंप भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। आखिर प्रकृति क्या संकेत दे रही है? वैज्ञानिक इन घटनाओं का अलग अलग कारणों से जोड़ते हैं, विश्लेषण करते हैं। भूकंप को टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल से और आग की घटनाओं को गर्मी से, बिजली के शॉर्ट सर्किट, मालवीय जो लापरवाही है उससे हम जोड़कर देखते हैं। लेकिन दूसरी ओर ज्योतिष की दुनिया में कुछ लोग इन घटनाओं को बड़े ग्रहों के संयोग, परिवर्तन के संकेतों से जोड़कर भी देखते हैं। कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि शनि, मंगल और राहु के विशेष योग दुनिया में उथल पुथल, अग्नि और अस्थिरता का प्रतीक माने जाते हैं। हमें कोई चेतावनी दे रहा है? क्या आने वाले सालों में प्राकृतिक आपदाओं का खतरा और बढ़ सकता है? क्या दुनिया की तबाही का काउंटडाउन शुरू हो चुका है या फिर यह सिर्फ डर और आशंकाओं का दौर है? आज सबसे बड़ी भविष्यवाणी में इन्हीं सवालों के जवाब हम तलाशने, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में हैं। आचार्य जीतू सिंह जी आपको मेरे साथ दिखाई दे रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। शिवांगी निर्भय जी मेरे साथ हैं, आप भी जानी मानी ज्योतिषी हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जीतू जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। अभी फ्रांस से खबर आई कि वहाँ पर ऐतिहासिक गर्मी पड़ी, 1000 लोग मारे गए हैं, रोड पिघल गई, वहाँ पर जो रोड लाइट्स लगी हैं वो पिघलने लगी हैं। यूरोप अमूमन शांति और ठंड वाला देश कहा जाता है, वहाँ पर लोग आनंद उठाने जाते हैं ठंड का, लेकिन वहाँ पर हालत बहुत ख़राब है। वेनेजुएला में भूकंप आया, भूकंप के बाद वहाँ बाढ़ आई, हालत और वहाँ पर ख़राब हो गई है। ये उथल पुथल जो हो रहे हैं, किस ग्रह के संयोग से हो रहे हैं सब? जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी और शिवांगी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे पहले ये देखना जरूरी होता है कि हमारे लिए ग्रह क्या कह रहे हैं। ग्रहों की जो भूमिका है, जब हमारा ये संवत शुरू हुआ, जब हमारा पहले साल शुरू हुआ, जिसे हम इंग्लिश कैलेंडर का साल कहते हैं, तो ग्रहों की भूमिका इतनी खतरनाक थी उस समय। पंचग्रही योग, 6 ग्रही योग, जब इस तरीके के योगों का निर्माण ही शुरुआत में हो गया, तो आप सोचिए कि आगे जो बड़ी प्लेसमेंट के प्लेनेट है वो राहु केतु के एक्सिस में एक तरफ ऐसे होंगे कि जिसका इम्पैक्ट जो है व्यक्तिगत तो हुआ ही हुआ है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्लब एरियाज में हुआ है, इनका इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड हुआ है। अब देखिए, जब हम बात करते हैं ना, हम ये स्लोगन पीछे जो हम देख रहे हैं टेक्स्ट कि दुनिया क्या खत्म होगी, क्या खत्म होगी उस तरफ नहीं है, लेकिन आप चल जरूर पड़े हैं उस तरफ। क्यों चल पड़े हैं? क्योंकि जब हम बात करते हैं कि हमारे सतयुग की बात करते हैं, तो कहते हैं कि सतयुग में जब चल रहा था, जो समय चल रहा था, तो कम से कम कुछ नहीं, हमें 10 साल लगते थे किसी एक रिजल्ट को पाने में। फिर उसके बाद हम लोग द्वापर और त्रेता युग की बात करते हैं, फिर 1 साल लगता था, 1 महीना लगता। लेकिन आज जिस युग में हम चल रहे हैं, कल युग में चल रहे हैं, वो युग जो है 24 आवर्स के अंदर आपको रिजल्ट देने लग पड़ा है। तो ऐसा टिट फॉर टैट, यानी इमीडिएट आपके ऊपर रिटेलिएट जो है वो शुरू हो रहा है। ये कहीं ना कहीं जो हमने ही खिलवाड़ किया है अपनी संस्कृति के साथ, अपनी सभ्यता के साथ, अपने जितने भी हमारी मर्यादाएं होती हैं उन्हें तोड़ा है जब जब हमने, या फिर हमने अपने धर्मों को छोड़ा है, तो वहाँ पर प्रकृति ने हमें बहुत ही एक सॉलिड अटेम्प्ट किया है। आज हालात देखिए वर्ल्ड वाइड की अगर हम बात कर रहे हैं या फिर हमारे भारत की बात कर रहे हैं, ग्रहों की भूमिका आप देखिए, राहु और केतु के एक्सिस में सारे ग्रह हैं, जबकि कहा जाता है कि बुध है, सूर्य है, शुक्र है, ये आसपास ऑलमोस्ट ऑल ट्रैवल करते रहते हैं। लेकिन राहु और केतु के साथ शनि का योग बनना, गुरु का जुपिटर का योग बनना, ये पूरे एक एक्सिस से हर 15 दिन के अंदर एक कालसर्प दोष का निर्माण हो रहा है। तो कुछ डेट्स भी मैं आपको बताऊंगी कि जिसके बीच में ये निर्माण ज्यादा इंपैक्टिव होगा, जहां पे हमें इंपैक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। अब देखिए, सबका मालिक एक है। अक्सर हम यही सुनते थे जब हम छोटे थे, तो हम कहते थे भगवान जो है वो एक है, आप उनका स्मरण कीजिए। हमारे देवी देवताएं बहुत सारे हैं।
आप उनका स्मरण कीजिए। अगर आप भगवान की एक को नहीं मान रहे हैं तो एटलीस्ट अपने ग्राम देवता, अपने कुल देवता, इनको तो मानिए। लेकिन आज कहाँ जा रहे हैं हम, ना उनको मानने को तैयार है ना इनको मानने को तैयार, पूरे वेस्टर्नाइज हो चुके हैं हम। और फिर हम ये भी कहते थे सबका मालिक एक तो है ही है, लेकिन उसके बाद भी जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। भाई जाको राखे साइयाँ तब नहीं मार सके कोई जब आप धर्म और कर्म की तरफ चल रहे होते हैं। पहला जमाना था योगियों का, संतों का, महान पुरुषों का, देवी देवताओं का समय चलता था। लेकिन आज कौन सा समय चल रहा है? योगी का समय चल रहा है। जो हम कह रहे हैं 24 आवर्स में एकदम रिजल्ट दे रहा है ना, वो योगी का समय चल रहा है। तो यानी देखो समय कैसा बदल रहा है, क्योंकि हर घर के अंदर कहीं ना कहीं हमें ऐसा एक महान सिद्ध पुरुष जरूर होना चाहिए, एक व्यक्ति ऐसा जरूर होना चाहिए जो अपनी संस्कृति को कंट्रोल करके चले, अपने पूजा पाठ, अपने धर्म कर्म को साथ लेकर के चले। आज हम छोड़ते जा रहे हैं और हम तकलीफों की तरफ बढ़ते जाएं। धरती तो नहीं खत्म होगी, लेकिन चल जरूर पड़े हैं हम उस तरफ। अगर यहाँ नहीं रुके, यहाँ नहीं संभले, तो हालात बद से बदतर होने में भी समय नहीं लगेगा। कब कहाँ सुना था इकट्ठी इतनी मौतें एक एक साथ, इतने यंग युवा बच्चे एक एक साथ जाना, तो ये कितनी बड़ी पीड़ा दे रहे हैं। तो आप इसको क्या कहेंगे? इसको ये कहेंगे कि हमारे कर्म खराब है? क्या सबके कर्म खराब हो गए वहाँ पे? तो कहीं कोई खिलवाड़ हो रहा है ना, तो हमारे धर्म के साथ, हमारी संस्कृति के साथ, हमारी सभ्यता के साथ और हमारी पूजा भक्ति के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ना, वो बहुत गलत हो रहा है। हमें कहीं ना कहीं ऐसा एक पाथ चुनना पड़ेगा जो सही हो, जो सत्य हो, जो सरल भी हो। क्योंकि आज जो वर्किंग एटमॉस्फेयर है बहुत स्ट्रेसफुल है, लेकिन उसमें भी हमें थोड़ा सा कुछ समय अपने लिए ज़रूर निकालना है, अपने ऑरा क्लीनिंग के लिए, अपने इर्द गिर्द की क्लीनिंग के लिए, ताकि ये इम्पैक्ट जो है बद से बदतर ना हो। लेकिन आने वाला समय है तो खतरनाक। जुलाई में बहुत सारी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी, ज़रूर जान माल के नुकसान भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं जब जागो तभी सवेरा, हमने जागना ही पड़ेगा। हमें अपने धर्म को हमें बिल्कुल प्रायोरिटी पे, फ्रंट फुट पे लाना ही पड़ेगा, अपने सामने रखना पड़ेगा। पहले उसको उसे बैक फुट पे कर चुके हैं हम लोग। तो जब तक ये चीज़ नहीं करेंगे तब तक नुकसान की तरफ ही बढ़ते चले जाएंगे। शिवांगी, अमूमन जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत बारिश होती है, बहुत ठंड बढ़ जाती है, जो अननेचुरल फिनोमिनाज होते हैं, तो हम उसको क्लाइमेट चेंज का नाम देने लगते हैं। वैज्ञानिक बात करते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनका इफेक्ट बढ़ रहा है, हम एसी बहुत इस्तेमाल करते हैं, हम बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से मौसम बदल रहे हैं, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, समंदर का तापमान बढ़ रहा है। तो ये एक साइंटिफिक पहलू है जनता को, दुनिया को समझाने और बताने का। ग्रहों के लिहाज से ये चीज़ें क्यों होती हैं? बिल्कुल। इंडिया न्यूज़ के इस मंच को, सभी दर्शकों को और आदरणीय जीतू जी को, अमित जी आपको राधे राधे, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहती हूँ मैं कि अभी जो, जैसा कि जीतू जी ने कहा, हमारा जो संवत्सर था ना, उसका नाम भी रौद्र है, रौद्रवीशी। तो रौद्र का अर्थ ही होता है भयानक, और आने वाले 6 संवत्सर जो हैं वो भी अच्छे नहीं है। रौद्र के बाद दुर्मति आएगा, दुदुम्बी आएगा। दुर्मति का मतलब होता है कि वहाँ पर आपकी मति भ्रष्ट होगी, ऐसी चीज़ें होंगी जो भी आगे संवत्सर है उसकी बात कर रही हूँ, तो वो दुर्मति होगा। दुदुम्बी का अर्थ होता है कि किष्किंधा कांड में लिखा हुआ है, एक भैंसे जैसा राक्षस था रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में, उसका जो विनाश किया था वो बाली ने किया था। और दुंदुबी जो होती है वो युद्ध के लिए बजाई जाती थी। तो आगे जैसा कि अभी परिप्रेक्ष्य चल रहे हैं, चीजें चल रही हैं, तो आगे आने वाले क्रोधन हो गया, क्षय हो गया, क्षय पर जाकर ये संवत्सर खत्म होंगे, तो ये फिर वापस से प्रभाव से स्टार्टिंग होगी। तो ये संवत्सर भी अभी अच्छे नहीं है। और ग्रह नक्षत्रों की बात करूं तो गुरुदेव बहुत शुभ होते हैं, लेकिन अतिचारी होना अच्छा नहीं होता। राहु केतु की जो अभी गोचर चल रहा है वो ठीक नहीं है। जो नक्षत्रों का परिवर्तन है, या अभी खप्पर योग का निर्माण हुआ है, अभी जैसा कि जीतू जी ने कहा जुलाई माह, बिल्कुल जुलाई माह में भी और ज़्यादा आपदाएँ देखने को मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पर आगे जाकर ये बुध अभी वक्री हो गए और त्रिग्रही योग भी बना हुआ है। शुक्र गुरु बुध का एक योग बना हुआ है, नक्षत्र परिवर्तन हुए हैं। आगे जाकर 12 अगस्त को फिर सूर्य ग्रहण भी होगा। तो अगर ग्रह नक्षत्रों के आधार पर बात करूं तो ये स्थितियां ठीक नहीं है। संवत्सर के आधार पर बात करें तो दुनिया खत्म होने का, जो आपका पहला सवाल मेरे से नहीं था, जीतू जी से था, दुनिया खत्म नहीं हो रही है, लेकिन हम विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल प्रकृति का विनाश कर रहे हैं। विकास के लिए प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है। अगर मैं बात करूं कि चीज़ें क्या हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं, तो
हमारे उपनिषदों में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है, प्रज्ञानम ब्रह्म, मतलब मेरे अंदर ही ब्रह्म है, या अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, या तत्व त्वम असि। जब गुरु किसी को बताता है तो बताता है तुम्हारे अंदर वो परम चेतना है, वो जगाता है। लेकिन आज कितने लोग इस चीज़ को मान रहे हैं? नहीं मान रहे हैं। अगर हम ये मान लेंगे तो किसी दूसरे के साथ हम गलत नहीं कर पाएंगे। तो जब हम ये अपने कर्मा बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो चीज़ें विनाश की तरफ जाती हैं, और ये कर्मा का ही सबसे बड़ा रोल है। प्रकृति अपना बदला लेती ही लेती है। अब ग्रह नक्षत्रों के आधार पर, या साइंटिफिक भी हम देखें, सारी चीज़ों को देखें तो नासा अब बता रहा है कि ब्रह्मांड है, अनेकों ब्रह्मांड हैं। लेकिन ललिता सहस्त्र नाम में कब लिखा गया कि कोटि कोटि ब्रह्मांड है। सहस्त्र योजन पर भानु, हनुमान चालीसा में जो भानु की दूरी है, सूर्य की दूरी है, वो बताई जा चुकी है। तो हमारे सनातन की तरफ अगर हम मुड़ेंगे, और मैं सिर्फ भारत की, आर्यवर्त की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ पूरे विश्व की। अगर सनातन धर्म को आप अपनाएं, सनातन धर्म को फॉलो करें, तो इतनी सारी चीज़ें हैं कि हम विनाश को रोक सकते हैं। श्रीमद् भगवत पुराण में भी बताया गया है कि जब अधर्म बढ़ेगा तब ये सारी चीज़ें होंगी। कलयुग का विनाश की बात हो गई, या ये जो आजकल आपदाएं आ रही हैं। और अगर मैं श्रीमद् भगवत गीता की बात करूँ तो तीसरा स्कंद हो गया, चौथा हो गया, सातवां और अष्टम, उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट तरीके से कि जब युग संध्या होगी, 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है, जब युग संध्या होगी तब जाके ये सब कुछ होगा। तो अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा विनाश, लेकिन जो धीरे धीरे हो रहा है, पापियों की संख्या घट रही है, कहीं ना कहीं पाप चरम पे बढ़ रहा है। तो वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं, क्योंकि ग्रह नक्षत्र इस तरफ इशारा दे रहे हैं। शनिदेव जो हैं वो मीन राशि में चल रहे हैं, और शनिदेव जब मेष में जाएंगे, जैसा आपके साथ मैंने पहले भी कहा, तब तक ये सारी चीज़ें जाएंगी, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हों, चाहे वो युद्ध हों। अगर मैं संवत्सर को भी लूँ तो दुर्मति हो गया, दुदुम्बी हो गया, दुदुम्बी 29 तक जाएगा, उसके बाद क्रोधन हो गया, या फिर 6 की बात करूं 2034 तक की बात कर रही हूं, तो ये स्थितियां 2034 तक जाएंगी हमारे संवत्सर के भी हिसाब से। तो यहाँ पर सबको अपना माइंडसेट स्पिरिचुअल करना होगा, धर्म की तरफ मुड़ना होगा। और धर्म का मतलब पाखंड नहीं होता है, धर्म का मतलब धारण करना है, कि अपने कर्मों को, सुंदर कर्मों को धारण करो। जीव मात्र में ईश्वर है, भगवत गीता बताती है। तो यहाँ पर हम मंदिर जाएं, अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन अगर रास्ते पर कोई असहाय दिख रहा है तो उसमें भी ईश्वर है, उसकी भी मदद करो। वृक्ष में भी ईश्वर है, श्रीमद् भगवत गीता में वृक्ष में भी कहा गया है, भगवान ने कहा है कि वृक्षों में मैं हूँ। तो अगर आप जब इस माइंडसेट के साथ जिएंगे तो ये बहुत सारी चीज़ों को रोका जा सकता है। और ग्रह नक्षत्र आप देखिए, पहले ये अभी 1-2 साल में जो चीज़ें चल रही हैं, 25 से स्टार्ट हुआ, 26 आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो आप देखिए धर्म की तरफ हम मुड़ रहे हैं, बिल्कुल मुड़ रहे हैं, लोग फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ पाखंड के लिए ही कर रहे हैं, या दिखावे के लिए कर रहे हैं, आध्यात्मिकता को पूरी तरह नहीं अपना रहे हैं। जब हम अपना लेंगे ना, तो सतयुग जैसा समय अभी भी आ सकता है, क्योंकि 5000 वर्ष बाद एक युग परिवर्तन होता है। तो वो युग परिवर्तन का समय चल रहा है अमित जी। अगर हम चाहेंगे तो इन चीज़ों को बिल्कुल बदला जा सकता है। अब आपदाओं की बात करें तो आपके साथ जीतू जी और मैंने दोनों ने ही चर्चा करी थी कि यहाँ पर भूकंप बहुत तेज गति से आ सकता है, और देखिए 2-3 दिन के अंदर ही कितने बड़े ये भूकंप आए हैं। या हम अग्निकांड की बात करें तो ये सारे ग्रह नक्षत्रों के आधार पर है। अग्नि तत्व प्रबल हो रहा था, पहले मंगल और शनि की युति थी, फिर मंगल का जो गोचर चल रहा था, अभी भी मंगल का जो गोचर चल रहा है, सूर्य का साथ में प्रभाव आ गया, कृतिका नक्षत्र का प्रभाव आ गया। तो नक्षत्रों के आधार पर और अग्नि तत्व के आधार पर, या केतु के अग्नि तत्व की प्रबलता को देखूं क्योंकि सिंह राशि में है, उसके आधार पर ये सारी आपदाएं हो रही हैं। जो साल के जो हम मेघेश कहते हैं, बादलों के राजा, वो चंद्रमा है। तो आगे जल प्रलय हो या सूखा हो, ये स्थितियां भी बननी ही बननी है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र इस तरीके से इस साल बैठे हुए हैं कि ये सारी स्थितियां हमको देखने को मिलेंगी अमित जी। ज्योति जी, भारत के लिहाज से भी और पूरी दुनिया के लिहाज से भी मैं देखूँ तो पूरा यूरोप, पूरा एशिया, पूरा अफ्रीका भी लगातार सूखा पड़ रहा है, वहाँ पर भयंकर गर्मी पड़ रही है, वहाँ पर सिविल वॉर चल रहा है, आपस में एक दूसरे को लोग मार रहे हैं, सरकारें सेना सरकारों को मार रही है। भारत की स्थिति ईश्वर के आशीर्वाद से हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं, बाकी दुनिया भर के जो हिस्से हैं वहाँ। क्या वजह इसकी यही क्योंकि हमारे यहाँ सनातन धर्म को पूजा जाता है, देवी देवताओं का महत्व हमारे यहाँ वृक्ष पूजा की जाती है, इसलिए भी क्या हमारे ग्रह नक्षत्र थोड़ा ठीक चल रहे हैं? जी, देखिए जहाँ धर्म और कर्म की बात होती है तो वहाँ आपदाओं से हम कहीं ना कहीं बच करके ही रहते हैं। देखिए ऐसा नहीं कह सकते कि हम पूरे वर्ल्ड वाइड घटनाएं हो रही है तो भारत में कुछ भी नहीं होगा। भारत में आतंकवाद बहुत ज्यादा हो गया, यानी नेगेटिविटी तो कहीं से भी किसी भी एंगल से आ रही है ना हमारे पास। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होगी कि वर्ल्ड वाइड में हम, दुनिया तो खत्म नहीं होगी ये तो डेफिनेटली श्योर है, लेकिन हाँ दुनिया खत्म होने की कगार पे इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि हमने धर्म को पीछे किया है, हमने पाखंड को आगे कर दिया है।
तो जब जब ये चीज़ें हुई हैं, क्योंकि जब हम सतयुग की बात करते हैं तो भगवान के पूरा युग चल रहा था। जब हम द्वापर की बात करते हैं या त्रेता की बात करते हैं, भगवान राम श्री कृष्ण के समय चल रहा था। लेकिन आज युग देखिए ना कौन सा चल रहा है, आज हम ही भगवान बन गए हैं, आज व्यक्ति भगवान बनने लगा। जब व्यक्ति भगवान बनता है तो फिर भगवान क्या करेगा? हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने लगे हैं। आज वो समय आ गया है कि ये कहा जाता है कि आप समय बताइए, भगवान को पीछे छोड़ करके हम बच्चे को जन्म देना है, इतना समय बताइए। तो कहाँ आप भगवान? आप भगवान आप नियति के साथ, आप नीति के साथ जब खिलवाड़ करेंगे तो आपको ये दुख झेलना ही पड़ेगा। कुछ कंट्रीज, कुछ एरियाज, ये डेफिनेटली नामो निशान इनका मिटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ कंट्रीज क्लब भी होंगी आपस में, जैसे मुस्लिम डोमिनेटिंग कंट्रीज हैं, वहाँ पे कुछ एरियाज के नामो निशान नक्शे से हटेंगे और कुछ क्लब में होकर के चलेंगे। और रही बात, अगर हम इस समय के जो योग और संयोग की बात करें, जैसे मैंने कहा ना कि हर 15 दिन के अंदर कोई ना कोई एक 15 दिन का थोड़े थोड़े समय के बाद 15-15 दिन का ये एक कालसर्प दोष बनता जाएगा, कुछ समय के लिए बनता जाएगा। हमें यहाँ पे थोड़े से पर्टिकुलर रहना है, क्योंकि इस समय में कहीं लंबी यात्रा ट्रैवल करना या फिर एयर यात्रा करना, ये थोड़ी सी इस समय तकलीफदायक रहेगी। भूकंप की स्थितियाँ जैसा हमने कहा था उतना ही हुआ, जैसे शिवांगी जी ने भी कहा था कि भूकंप बहुत ज़्यादा तीव्र गति के आए हैं और देखा है सबने। क्रैश की बात करते हैं हम, प्लेन क्रैश की हुआ है। देखिए ये मुख से निकालना ना, हमें बोलने में भी पीड़ा हो रही है इस चीज़ की, क्योंकि जान माल का जो नुकसान होता है ना, ये उस व्यक्ति से पूछिए जिसके साथ हो रहा है। अगर हम कर रहे हैं ये चीज़ें कि काल सर्प दोष की जो समय जो सीमा बता रहे हैं, थोड़ा समय हम इसलिए बताना चाह रहे हैं कि एटलीस्ट इस समय दौरान में आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा सा इस समय ध्यान रखिएगा, पूजा भक्ति ज़रूर करके अपने घरों से निकलेगा। देखिए डरना डराना ये अलग चीज़ है, ये शास्त्रों में है नहीं है कहीं भी। ये एक एस्पेक्ट अगर जोड़ दिया जाए तो हम डराने में तो कोई समय नहीं लगता ना, तो आजकल तो घर में भी हम डराने लग पड़े हैं एक दूसरे को। 14 अप्रैल से 26 अप्रैल, 11 मई से 23 मई, 7 जून से 19 जून, 10 जुलाई से 22 जुलाई, यानी पिछला समय मैंने इसीलिए बताया है कि पिछला समय आप कनेक्ट करिएगा, इस समय कितनी बड़ी बड़ी आपदाएं इन पीरियड्स के अंदर हुई हैं, इकट्ठे क्लब में जान माल के नुकसान हुए हैं। और जो आने वाला समय है जुलाई का स्पेसिफिकली, हम ये कहेंगे कि आप 22 जुलाई तक एटलीस्ट प्रिकॉशंस लेकर के रखिए। हाँ, दुनिया खत्म हो होने दीजिए जिसको खत्म होना है। जब पाप की अति होती है, क्योंकि अभी नहीं दुनिया खत्म होगी, अभी पाप के तो घड़े भरे जा रहे हैं ना। जब हम भरने में लग चुके हैं, अनटिल अनलेस कि अगर हम थोड़ा सा मुड़ेंगे नहीं तो ये घड़ा बहुत ही जल्दी भरने वाला है। आज किसी और का समय, कल किसी और का समय, परसों किसी और को इस घेरे में आना पड़ेगा। तो प्रकृति से खिलवाड़ करना बंद करिए, अपने घरों के अंदर अपनी संस्कृति सभ्यता को संभालने का प्रयास करिए। और ये लेसन जो है, ये हम पेरेंट्स को सबसे पहले देना चाहते हैं कि जो माता पिता करते हैं बच्चे वही सीखते हैं। हम कहते हैं कि बच्चा बाहर से सीख कर आया, कहाँ से बाहर से सीख कर आया? कितने आवर्स उन्होंने आपके साथ निभाए और कितने आवर्स उन्होंने स्कूल और अपने फ्रेंड सर्कल को दिए, आप कैलकुलेट करिए। तो हम ही अगर कहते हैं ना, भगवान तो है ही है हमारे, लेकिन एक एक भगवान हर घर के अंदर भी है माँ स्वरूपी। तो आपने कितनी शिक्षा लेने का प्रयास किया, या फिर उस भगवान ने अपने बच्चों को कितनी शिक्षा देने का प्रयास किया? तो हमें थोड़ा सा मुड़ना पड़ेगा। प्रकृति का विनाश तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत कंट्रियों में बहुत ज़्यादा आपदाएं, अभी ज़्यादा आपदाएं क्या होंगी? जल में, जैसे मिसाइलें, जल पर अटेम्प्ट, जल के द्वारा अटेम्प्ट, ये बहुत ज़्यादा होने वाला है। क्योंकि जो दशाएं हैं, अगर हम ईरान की, इजराइल की, अगर हम पाकिस्तान की या फिर अमेरिका की दशाओं की बात करें, तो कोई भी दशा इन लोगों को फेवरेबल नहीं है। हमारे भारत की दशाएं हमें बहुत सपोर्ट कर रही हैं। हाँ, चाहे घुमा करके ही मंदिर तक ले जा रही हैं, जब पूजा स्थान धर्म स्थान तक ले जा रही हैं, लेकिन ले जा रही हैं हमारी दशाएं, और सॉलिड कदम भी हम लोग उठा रहे हैं। जी ठीक है, आखिरी 2 मिनट मेरे पास है शिवांगी जी। जैसा कि जीतू जी ने बताया कि काउंटडाउन शुरू हो गया है, क्योंकि पाप का घड़ा भरता जा रहा है और धीरे धीरे जो प्रकृति है वो स्वयं से लोगों को चुनती है, उन्हें सज़ा देती है और बैलेंस करने की कोशिश करती है। दुनिया भर की अगर बात करें तो किस हिस्से में आपको ज़्यादा उथल पुथल दिख रही है इस वक्त?
देखिए, दुनिया भर की अगर बात करूं तो कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर जल प्रलय आ सकती है मेरे अनुसार, ऐसा दिख रहा है। और जैसा कि जीतू जी ने कहा, बिल्कुल खाड़ी देश प्रभावित होंगे ही होंगे, क्योंकि मिडिल ईस्ट के लिए अभी टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। अगर मैं बात करूं कि ईरान की कुंडली की या इसराइल की, तो उसमें ईरान की कुंडली ज़्यादा प्रभावशाली है, इसराइल की इतनी नहीं है। और बात करें अमेरिका की, तो वहाँ के चार्ट भी अच्छे नहीं हैं। सबसे सशक्तिशाली चार्ट जो है, ऐसा नहीं है कि हम भारतवासी हैं इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन भारत का चार्ट बहुत ही सशक्तिशाली है। आपदाएं जो आ सकती है, अफ्रीका में सूखा पड़ने की भी संभावना है, ऐसा भी दिख रहा है वहाँ के ग्रह नक्षत्रों के आधार पर। जल प्रलय की जो बात करी, वो ऑस्ट्रेलिया या कैलिफोर्निया हो सकते हैं। युद्ध की स्थितियां अभी मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है, ये कुछ भी नहीं रुकेगा, ऑन ऑफ, जैसे मैं आपके साथ बार बार कह रही हूँ, सब चलता रहेगा। तो ये स्थितियां बनी ही रहेंगी। हमको बार बार आपके चैनल के माध्यम से मैं कहती हूँ, और जीतू जी ने जैसे कहा, बिल्कुल हमें अपना माइंडसेट चेंज करना होगा, हमें अच्छे संस्कार अपने बच्चों को देने होंगे, हमें सबका रिस्पेक्ट करना सिखाना होगा। यहाँ तक कि कहते हैं ना, जीव मात्र का भी रिस्पेक्ट करना सिखाओ, वृक्ष का भी, कि वृक्ष को नहीं काटना है, उनका सम्मान करना है। क्यों हमारे सनातन में क्यों वृक्ष को देवी देवता के साथ जोड़ा गया, इसीलिए जोड़ा गया। और पीपल वृक्ष का तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी उसके अवशेष मिले हैं और बताया गया है कि वो तब से है। तो ऐसा नहीं है, सनातन में कुछ भी ऐसे ही नहीं है, सबके प्रमाण हैं, चाहे वो उपनिषद हो। बिग बैंग थ्योरी को अब वो बता रहा है कि वहाँ अंधकार था या ये था या वो था। हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में या पुराणों में जब हम पढ़ेंगे, सब कुछ लिखा हुआ है। तो हमारे सनातन को जब हम लेकर चलते हैं ना, चीज़ों को लेकर चलते हैं और धर्म की राह पर चलते हैं, तो बहुत सारे पाप, जो कब पाप का घड़ा जब भरता है ना, जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, तब मैं आऊँगा, ये प्रभु श्री कृष्ण ने कहा है। तो अधर्म बढ़ रहा है, चरम पर नहीं पहुँचाया अभी, लेकिन बहुत कुछ बढ़ चुका है। यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहूँगी, समय कम है, कि जब सतयुग था तब दो भाई थे, वो राक्षस थे, और जो हिरण्यकश्यप और हिरण्याशु। और उसके बाद त्रेता में रावण और राम जी आमने सामने आए। उसके बाद क्या हुआ, द्वापर में कंस, एक ही परिवार में दो रिश्तेदार आ गए, आमने सामने आ गए। अब मेरे ही अंदर राक्षस है और मेरे ही अंदर ईश्वर है। तो एक ही इंसान के अंदर वो पैटर्न चल रहा है। जब आप अपने अंदर के राक्षस को मार देंगे ना, तो आप ईश्वर तुल्य हो जाते हैं, वो भावना, वो चेतना को जागृत कर लेते हैं। तो आपको अपने अंदर के ही राक्षस को मारना है, आप किसी दूसरे को हार्म नहीं कर पाएंगे। जब आप ऐसे चलेंगे तो प्रकृति का दोहन नहीं होगा, प्रकृति का विनाश नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। जीतू जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शिवांगी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन द शो। वक्त एक ब्रेक का है दर्शकों, जल्द लौट रहे कुछ और खबरों के साथ।